नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी कि भव्या नारंग के साथ। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि सब इंस्पेक्टर था, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और इंदरी में शीला मार्केट में किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है। लेकिन ये सफ़ेद टी शर्ट और पैंट में आप व्यक्ति देख पा रहे हैं, एक थैला जो उस बुजुर्ग सब इंस्पेक्टर के पास मौजूद था, उस थैले को देखिए कैसे उठाकर यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। और इस थैले में बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे और कैश भी था, नकदी भी थी। ये देखिए कैसे झुक के देख रहा है कि कोई इसकी ओर देख तो नहीं रहा। ये देखिए और कैसे इसने बैग उठाया और यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि ये व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं था, ये दो व्यक्ति थे। और सबसे पहले ये वो बुज़ुर्ग सब इंस्पेक्टर है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। सबसे पहले इनका रोज़ का रूटीन है, ये यहाँ टपरी पे बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ये यहाँ पर बैठे हुए थे तो वो दो लड़के थे, वो वहाँ मौजूद थे। वो धीरे धीरे इनके पास आ जाते हैं। हो सकता है उन्होंने नज़र रखी होगी कि थैले में क्या कुछ है। यहाँ पर एक व्यक्ति आके चाय पीने लग जाता है। फिर इनको कुछ सामान लेना था, वो सामने शीला मार्केट में ही, वो सामने किराने की दुकान है, ये वहाँ पर जाते हैं। और तब उनमें से एक लड़का जो है वो इनके पीछे पीछे चला जाता है। और जैसे ही इनका ध्यान जो है अपने सामान में होता है, ख़रीदारी में होता है। हालांकि वहाँ पे चहल पहल थी। और मैं दिखा दूँ कि मुख्य बाज़ार है ये इंदरी का, ऐसे में यहाँ पे अक्सर चहल पहल रहती है, भीड़ भड़ाके वाला इलाका है। लेकिन उस बीच वो व्यक्ति बड़े ही शातिराना तरीके से ये नहीं देखता कि कैमरा लगे हुए हैं, बस लाल रंग का थैला उठाता है जिसमें कैश है, इनके ज़रूरी बैंक की कॉपीज़ वगैरह, और लेकर यहाँ से फ़रार हो जाता है। तो अब इस खबर को चलाने का मकसद इतना सा है, पहले आपको सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, अपने सामान को लेके बहुत ज़्यादा आप लोगों को सतर्कता बरतनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस व्यक्ति की जो तस्वीरें हैं वो CCTV कैमरा में कैद हो जाती हैं, बहुत साफ दिख पा रही हैं। तो आप लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे तक पहुँचाइए। और अगर कोई उस युवक को, उस व्यक्ति को जानता है तो जल्द से जल्द आप उसका पता हमें दीजिए, उसका नाम, उसकी पहचान हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप एक बार इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। तो सब इंस्पेक्टर भी रहे हैं आप? हाँ जी। तो आज क्या हुआ था, एक बार बताइएगा। मतलब कल हुआ है। कल हुआ था? क्या हुआ था? कल ये हुआ कि मैं SBI बैंक से 20,000 रुपये निकलवा के लेके आया था। वहाँ से फिर मैं सामने चाय की दुकान है अशोक की, वहाँ से मैंने 5,000 रुपये की गट्ठी ली उससे, वो मैंने थैले में डाल ली। ठीक है। और 10,000 रुपये दोनों जेब में डाले। वहाँ से मैं सीधा यहीं आया दुकान पे। ठीक है। दुकान पे आके इस तख्त पे बैठ गया, तो यहाँ 1:30 बजे तक बैठा रहा। 1:30 बजे फिर मैं यहाँ से उठ के दुकान पे गया, वहाँ परचून के सामान लिया मैंने 1,000 रुपये 20 पैसे का। तो जैसे ही मैंने उसको कुर्सी से बैठा थैला नीचे उतारा और उसको इस जेब से पैसे निकाल के दिए। इतने पैसे दिए, इतने में ये थैला कोई व्यक्ति उठा के दिया। और क्या क्या सामान था उस थैले में? उसमें डॉक्यूमेंट्स है, मतलब 1-2 कॉपी है बैंक की, ज़रूरी डॉक्यूमेंट? हाँ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। आलकेमिस्ट की मेरी पर्ची है, 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाई है, एक्टिवा की दोनों की चाबियाँ हैं, चश्मा है और नकदी भी है? नकदी 5,000 रुपये इकट्ठी है। तो बिल्कुल एक बुजुर्ग व्यक्ति की दवाइयाँ हैं, उसमें रोज़ के जो डॉक्यूमेंट्स काम में आते हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो 5,000 रुपये कैश था वो इन्होंने डाला हुआ था। और अब आप बता रहे थे कि वो दो लोग थे जो पहले यहाँ बैठे हुए भी आपको देख रहे थे? हाँ जी, उसने कड़ी चावल खाए, एक ने कुर्ते पजामे में जो सफेद। जब आप बैठे थे कल तब वो यहाँ पास बैठा हाँ। था? और जो दूसरा था वो सचिन लेबोरेटरी की दुकान पे बैठा था। कोई बातचीत की उन्होंने ना, आपसे? मेरे से कोई आपने पहले कभी देखा है उनको? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा? दुकानदार बोल रहे हैं उन्होंने कभी देखा? दुकान वाला कह रहे मैंने कभी देखे नहीं देखा। तो बाइक पे थे कि पैदल थे वो? वहाँ तो पैदल ही थे। पैदल ही थे, बिल्कुल। अब आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद सब इंस्पेक्टर रहे हैं, पुलिस में इन्होंने ताउम्र नौकरी की है। और ऐसे में पुलिस वाले तो सावधान और सतर्क रहते ही हैं। तो सोचिए कि कितने तेज़ हैं आजकल के शरारती लोग। एक बुज़ुर्ग को भी नहीं बख्शते, उसकी जो दवाइयाँ थैले में रखी हुई है, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल दया भाव नहीं है उनके मन में कि उसकी नकदी है उनकी और पैसे हैं, दवाइयाँ हैं, और वो लेके यहाँ से फ़रार हो जाता है। हालांकि आप खुद भी अंकल जी पुलिस में रहे हैं तो जाहिर है सावधानी बरती होगी, लेकिन रोज़ के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे इसको अपने कंधे में रखता हूँ। पहले कभी नहीं हुआ नहीं, ऐसा? पहले कभी। पुलिस से कुछ अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो? पुलिस से तो दरखास्त दे दी है। दे दी आपने शिकायत? दरखास्त कल ही दे दी थी। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी छानबीन करेंगे। आपने कैमरे की फुटेज रिकॉर्डिंग SHO ने अपने फ़ोन में ले ली है? SHO ने खुद अपने फ़ोन में ली है।
बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे। मतलब मेन तो ये है कि कल को किसी और के साथ ऐसा कुछ ना, और खासतौर पे जो मुझे लगता है बुजुर्ग लोग हैं ना, थोड़े भोले लोग होते हैं, उनको ये लोग निशाना बनाते हैं। हाँ बस क्या करें जी, ये तो SHO साहब तो बोल रहे हैं कि भाई चलो हमारे महकमे का बंदा भाई कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कोशिश। बिल्कुल भाई, वो तो है। उसने एक थानेदार की नियुक्ति की है एप्लीकेशन पे। वो थानेदार अब गया था, मैं वहाँ थाने में, वो कह रहे मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर में। बिल्कुल, एक छानबीन तो सब करेगा। इंस्पेक्टर के साथ ऐसी घटना हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। जी भैया, आप भी यहीं आसपास ही कहीं पे रहते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या पता चला था, क्या हुआ है? ये पंडित जी हमारे यहाँ पे बैठते हैं, इन्होंने बताया था भी ऐसे ऐसे करके काम हुआ था, तो ये परेशान हो रहे थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कांटेक्ट करते हैं, अभी उनसे आपकी मदद हो जाएगी बहुत कुछ। क्योंकि आपने फेसबुक पे अपने अकाउंट पे डालने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, अभी आपके जो फॉलोवर्स होंगे वही देख पाएंगे। तो जैसे ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पहले भी ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर? जी होती रहती है, होती रहती हाँ हैं। जी। कहीं ना जैसे कहीं मुझे करनाल में लगता अब बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, जैसे इंद्री में भी सब कुछ ऐसे सब सेम है सब कुछ। है थोड़ा पुलिस प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। बिल्कुल। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को आज निशाना बनाया गया है। कल इनके साथ ये वारदात हो जाती है, और मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी, एक बंदे के साथ कैसे फ्रॉड हुआ था। वो भी बुजुर्ग व्यक्ति था, अपनी दुकान पे मौजूद था, उससे ग्राहक बन के एक जो है फ्रॉड वो आता है और बोलता है कि मेरे गुरुजी आने वाले, काले रंग का पजामा उतार दो, अशुभ होता है। और पजामे में से 15 से 20 हज़ार रुपये नकदी रखी थी, वो लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर ऐसे ही एक केले की रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति था, उसको भी यही बोला कि प्रसाद के लिए केले लेने हैं, आप ये काले रंग के वस्त्र उतार दो। और फिर वस्त्र में जो थोड़ी बहुत दिन भर की, एक फ्रूट वाले की कितनी कमाई होती है आपको पता है, वो नकदी लेके वहाँ से फरार हो जाता है। चोरी के मामले, कल तरावड़ी में लूटपाट हुई है, लूटपाट के मामले हो, साइबर फ्रॉड के मामले हो, ठगी के मामले हो, या ऐसे पैसों का हेर फेर करने के मामले हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों से सबसे पहले अपील इतनी सी करूँगी, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और उस व्यक्ति की तस्वीर एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ताकि हो सकता है आप में से कोई तो जानता होगा, कोई इस व्यक्ति का रिश्तेदार होगा, परिजन होगा। तो ऐसे में आप लोगों से अपील इतनी सी है कि ये व्यक्ति को अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो जल्द से जल्द जो है सहायता ज़रूर कीजिए, और इस व्यक्ति की पहचान कराने में भी हमारा सहयोग ज़रूर कीजिए। देखिए, ये व्यक्ति मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि साफ़ तस्वीरें इसकी ज़रूर कैद हो जाती है। देखिए, इधर उधर देख रहा है ये, और देख रहा है, किसी का ध्यान तो इसकी ओर नहीं है। देखिए, सफ़ेद रंग की शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट में ये व्यक्ति है, और बेहद ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा, बड़ी चालाकी से झुक रहा है कि किसी का इसकी ओर ध्यान न जाए। और झुकते झुकते ये देखिए, लाल रंग का थैला, एक बुज़ुर्ग सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का, देखिए लाल रंग का थैला, पहले उठाने की कोशिश करते, इसको लगता है कोई देख ना ले, फिर झुकता है। देखिए, नौटंकी भी कर रहा है कि जैसे उसको अपने पैर को छू छू के बार बार, और देखिए, और फिर थैला उठाता है, और हालांकि शीला मार्केट से बाहर की तरफ अपने दूसरे साथी के साथ चला जाता है। दोनों पैदल ही थे। तो कोई भी इस व्यक्ति को जानता है तो हमें ज़रूर बताएं, हमारे नंबर पे फ़ोन करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई नहीं जानता है तो इस वीडियो को शेयर करें, कोई ना कोई इसका परिचित ज़रूर होगा। ताकि पुलिस प्रशासन से भी यही अपील, जागरूक होकर कार्रवाई होनी चाहिए। बेशक 5,000 उतनी बड़ी नकदी ना हो, लेकिन आज इनके साथ अगर 5,000 की हुई है तो कल को किसी के साथ हज़ारों लाखों की भी हो सकती है। तो बस एक संदेश देना है कि जागरूक हो, इनके साथ न्याय हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, विक्टिम है, उनके साथ न्याय हो, और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, कोई सख्त कदम उठाए, ताकि कोई अगर कल को ऐसी शरारती, ऐसी गलत हरकत करने के बारे में सोचता है तो डर होना चाहिए मन में प्रशासन का कि पकड़ा गया तो सज़ा होगी। बस इतना सा मकसद है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। नमस्कार।